हेलो नमस्कार दोस्तों। मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करा है, जो मैंने बाय करा है। और बाय करा है 71,298 पे। और आज 18 मार्च है। तो यहाँ से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल बाय का है। क्यों? वही सिंपल सा फंडा है। अपने इंडिकेटर को फॉलो कर रहा हूँ, वो अभी बाय का इंडिकेट कर रहा है। जस्ट नीचे से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आई है। फिर अच्छा बैक टू बैक थ्री अच्छे कैंडल बनाए हैं। हालांकि जो अभी जो रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, उससे जो पहले ग्रीन कैंडल है उस पर एक बड़ी सी विक बनाई है, तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। पर हालांकि फिर भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बाय का ही रहेगा, क्योंकि नीचे से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और जस्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। अभी मैं अपना स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, ताकि मैं हमेशा अपना फोकस करता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस डिफाइन रहे और स्टॉप लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट मेरा ठीक ठाक हो जाए। अब मैं स्टॉप लॉस को मैं अपना ट्रेल करूँगा, मैं इतने ज़्यादा स्टॉप लॉस लूँगा नहीं। मैं जस्ट 10% या 20%, 10% मेरा ट्राई रहता है कि मैं 10% का स्टॉप लॉस लूँ, और मैक्सिमम प्रॉफिट जो करूँ मैं 20-25 या 30% या 20% के आसपास का प्रॉफिट लूँ, और 100 भी हो सकता है। तो बेसिकली बस यही मैं अपने डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं कैसे प्राइस मूव करता है। हालांकि अभी जो मेरा चल रहा है वो 5% का लॉस चला है, ये शायद मेरा स्टॉप लॉस हिट कर जाए, कोई पता नहीं। 6% है, देखो हल्का सा छू के बस वापस आया ही। और वेट करते हैं। और अभी 2 मिनट 8 सेकंड, 2 मिनट 6 सेकंड चल रहा है। और देखते हैं। मैं यहाँ पर काफ़ी 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 बार गलतियाँ कर देता हूँ। अभी आज है 20, शायद 21 तारीख है। 21 तारीख को मैं ये वीडियो वॉइस ऐड कर रहा हूँ। हालांकि मेरे को एक ट्रेड भी लेना था, पर मैंने बोला मैं पिछली वीडियो जो रिकॉर्ड कर रखी है पहले उसे उसमें वॉइस ऐड कर देता हूँ। तो मैंने आज 20 तारीख और 21 तारीख को मैंने एक गलती करी थी कि मुझे पता था यहाँ से मार्केट मूव करेगा, पर मैंने वहाँ पर ट्रेड अपना एग्जीक्यूट नहीं कर पाया था। क्यों? क्योंकि मैं ज़्यादा ही सोच रहा था। सोचने के चक्कर में वो ट्रेड मेरे से निकल गया। अब फिर उसने क्या करा, एक अच्छी सी कैंडल बनाई जहाँ पर मैं एग्जीक्यूट कर रहा था। मान लो मैं बाय कर रहा था, तो वो मान लो 71,000 पे मेरे को बाय करना था। तो जस्ट उसने वो हल्का सा 70,001 पे उसने एक अच्छी सी 100 पॉइंट की कैंडल बनाई। फिर उसके बाद उसने एक और अच्छी कैंडल बनाई। मैं सोचता रहा अब एंटर करूँगा, अब एंटर करूँगा। हालांकि मैं एंटर नहीं कर पाया। तो यही काफ़ी काफ़ी प्रॉब्लम होता है, जो हमें हमें एंटर एंट्री ले लेनी चाहिए। हम ज़्यादा सोचते हैं तो वो ट्रेड निकल जाता है। हमें नहीं पता था, वो क्या पता लॉस भी हो सकता, प्रॉफिट हो जाता। पर बेसिकली हमारे इंडिकेटर के अनाज से हमें ट्रेड ले लेना चाहिए। तो बैक अब वापस आते हैं अपने इस वाले ट्रेड पे, देखते हैं। तो 5% 4% का प्रॉफिट चल रहा है अभी। देखते हैं क्या रहता है सिनेरियो। 30 सेकेंड बचे हुए हैं। ये कैंडल अगर ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज होती है तो जस्ट बायर्स अभी भी हैं मार्केट में, डोमिनेट कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। और जस्ट 1%। ये थोड़ा लगता नहीं है, क्योंकि ये ग्रीन लाइन के, और मुझे लगता है ये साइडवेज जाएगा और साइडवेज में मेरा स्टॉप लॉस ले जाएगा। और क्योंकि ये दोनों इंडिकेटर को नैरो कर दिया है, आई थिंक ये ग्रीन वाले कैंडल के अगर ऊपर क्लोज होता, तो ग्रीन वाले इंडिकेटर के लाइन के ऊपर क्लोज होता तो अच्छा रहता। कि मुझे रहता हाँ बायर हैं, भी डोमिनेट कर रहे हैं। हालांकि फिर भी अभी कैंडल फॉर्मेशन बन रहा है, ये शायद 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इससे पहले वाला जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप देख रहे हो कितनी लंबी विग बना रखी है और छोटी सी बॉडी बनाई है। तो ये अच्छा इंडिकेट नहीं है, ये शायद हमारा स्टॉप लॉस ले जाएगा। और तो देखते हैं। फिर भी हालांकि मैं वेट करता हूँ अपने स्टॉप लॉस हिट होने तक। अभी 5% का प्रॉफिट चल रहा था, वो मेरी कैपिटल का 5% है। मैं ये बता रहा जो मैंने लगाया इसमें। और देखते हैं क्या होता है।
जस्ट अभी माइनस में चल रहे हैं हम, 1%, 2% का, 2.18% का, 2.79% का लॉस चल रहा है। जस्ट 4% का चल रहा है। ये मेरा ऑर्डर फिल हो गया, मेरा स्टॉप लॉस शायद हिट हो गया है। और बस अब देखते हैं क्या कितने का लॉस हुआ है। ट्रेडिंग हिस्ट्री में जाके ये गंदा बनाया था और स्टॉप लॉस मेरा हिट कर गया। चलो कोई नहीं, देखते हैं। 10 रुपये का मेरा लॉस हुआ है और मेरे जो कमीशन है -2 रुपये है। और क्योंकि मैं लिवरेज काफ़ी कम का ले रहा हूँ, शायद 73 के आसपास का लिवरेज ले रहा हूँ इसलिए। और मैंने एंट्री करी थी 10.25 पे और एग्जिट हुआ है मेरा 10.31 पे, वो भी 10% के लॉस पर। और सिर्फ मेरा जो लिवरेज है वो 73 है, इसलिए शायद कमीशन है वो मुझे कम देना पड़ रहा है। और एक और बात, कमीशन मुझे इसलिए कम देना पड़ रहा है शायद क्योंकि मैं लिमिट में बाय कर रहा हूँ, इसलिए लिमिट प्राइस पे है ना, तो लिमिट सेट करके बाय कर रहा हूँ। अभी शायद मेरा फिर से एक ऑर्डर मैंने करा है और इस बार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सेम है, फिर से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बाय का ही रहेगा। देखते हैं क्या होता है। और मेरा इसमें मैंने एंट्री करी थी 71,273 पे। और मैं अपना स्टॉप लॉस थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ ताकि मुझे पता हो कि मेरा लॉस कितना हो रहा है। प्रॉफिट का तो कोई पता ही नहीं है ना। तो लॉस मुझे पता होता है कि मेरा कितना हो रहा है, बाकी प्रॉफिट जो होता है वो चलता रहता है। तो मैंने मेरी देखा होगा एंट्री प्राइस आपकी क्या है, 71,273 पे है मेरा एंट्री प्राइस। और अभी भी मुझे लग रहा है, हालांकि मैंने पॉइंट ऑफ व्यू बाय का था, मैंने बाय करा है फिर से। और मैं वॉइस ओवर बाद में डाल रहा हूँ इसलिए शायद मुझे कंफ्यूज, मैं देखी नहीं वीडियो, तो मैं इनडायरेक्टली बिना देखे वीडियो ही, पहले वीडियो देखी नहीं थी। और अभी शायद मैं इसको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूँ ऊपर तक, जस्ट हाई तक चले जाए स्टॉप लॉस, क्या ही हिट हो जाएगा, कोई नहीं, बैक टू बैक 2 स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो हम मेरा, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं दिन में बस 2 ही बार ट्रेड लूँ, उससे ज़्यादा ना लूँ। और अभी देखते हैं क्या होता है, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर ट्रेड हमारा यहीं तक बंद हो जाएगा। और बस देखो मार्केट कैसे मूव करता है। यहाँ पर आप 2x पे भगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी ठीक ठाक तो नहीं चल रहा, पर सपोर्ट तो ले रहा है नीचे से। देखते हैं बाकी कैसा सिनेरियो रहता है। सपोर्ट तो ले रहा है, थोड़ा वेट करते हैं क्या सिनेरियो रहता है। लिक्विडिटी देखो कितनी नीचे तक मैंने लगी हुई है, ऑटोमेटिकली लिक्विड लग जाता है। देखते हैं, अभी अभी हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, 0.5% का प्रॉफिट में हम आ गए हैं। 1%, चलो, दिस इंडिकेट दैट हमारा डायरेक्शन ठीक है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, इंडिसीजन कैंडल बनाया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो। हम्म,
ठीक है, 2% का प्रॉफिट। नाइस। आज वैसे भी शनिवार है, देखते हैं क्या होता है। 1% का प्रॉफिट। शायद बोरिंग कर रहा है ट्रेड, थोड़ा जल्दी जल्दी भागी तो मजा आए। ओहो, 2% का ट्रेड, 2% चला है, 4% हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। 3%, थोड़ा और अच्छा खासा मूव करे। 5%, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 5% चल रहा है, एक्सेलेंट। ये फिर से ठीक ठाक चल रहा है, और अब 6% चला है। क्या ही मज़ा ट्रेड है, मज़ेदार ट्रेड है। 6% का, बहुत ही बढ़िया, शानदार। 8%, और मैं अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल कर लेता हूँ। 8%, 9%, 9%, बहुत बढ़िया। अच्छा खासा कैंडल क्लोज करे जस्ट ऊपर। 9% हाईएस्ट ही है, देखते हैं। 9% हाईएस्ट है। 10%, बहुत बढ़िया। 10% हाईएस्ट है। 10%, 10% हाईएस्ट है। और 10%, 10% हाईएस्ट है। ये 11% हाईएस्ट हो गया हमारा। 11% हाईएस्ट। 12%, बहुत बढ़िया। 12%, 12%, 12%, 12%, बहुत बढ़िया। 12% का प्रॉफिट। 15%, 14%, बहुत बढ़िया। लास्ट मेरा 15% का प्रॉफिट तक गया है। लास्ट मेरा 15% तक का गया है, देखते हैं। 15% गया है लास्ट। बाकी देखते हैं, अभी तो चल रहा है, चलने देते हैं ट्रेड को। 15% डाउन साइड जा रहा है, डाउन साइड मत जा, वेट करते हैं। 9% पे आ गया, फिर से 8% पे आ गया। 10% पे। 12, 12 पे। 12%, 12% काफ़ी अच्छा खासा है। लास्ट हाईएस्ट मेरा 15% का गया था इसमें प्रॉफिट, तो 12% दिखा रहा है। तो इसको आप जस्ट भगा के देख लेना, है ना। इसको शायद फास्ट फॉरवर्ड में कर सकते हो। हालांकि कुछ नहीं, मैं अपने टारगेट का वेट कर रहा हूँ। इसी ग्रीन पट्टी को थोड़ा थोड़ा जाए तो प्रॉफिट थोड़ा बुक करो, देखते हैं क्या होता है। एक मिनट, चल रहा है, चल रहा है, चलने देते हैं। हाईएस्ट इसमें गया है 15%, अभी 12% पे अटका हुआ है, देखते हैं क्या होता है। 12-11 चल रहा है जस्ट। एक मिनट की, तो अगर ये कैंडल बुलिश बनाती है तो नेक्स्ट पे अच्छी खासी बनाएगी। 12-15% फिर से आ गया ये, बहुत बढ़िया। रिजेक्शन ले रहा है ये, पता नहीं। वहीं से 71,400 से 16% हाईएस्ट है। 16 हाईएस्ट गया है, 16% हाईएस्ट है। 16% हाईएस्ट है।
16% हाईएस्ट है। सत्रह परसेंट हाईएस्ट है, बहुत बढ़िया। 17%, 18%, 18%, ओ भाई नो 19%। ठीक है, अच्छा कैंडल क्लोज हुआ है, जस्ट मुझे ट्रेल कर लेना चाहिए। 19% काफ़ी अच्छा खासा है। 19%। ये पुल बैक पूरा ही ना ले ले यार। जब पुल बैक करता है ना, अपनी एनर्जी को रिस्टोर करता है, स्टोर करता है यार। यहाँ से डिमांड तो जानी चाहिए यार। इसने रेड कैंडल, वो जो ग्रीन लाइन पट्टी है ना, उसको पूरा ही क्लोज करा है, वो भी अच्छे खासे कैंडल से। तो इसे ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे क्यों आ रहा है? वापस 13% पे आ गया। वो शायद स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। आई थिंक हिट ही कर जाएगा, जैसे इसके लक्षण दिख रहे हैं मुझे। अच्छा 19% का था प्रॉफिट। उन्नीस परसेंट का प्रॉफिट। चौदह परसेंट। फिर से 17, बहुत बढ़िया। 17, 18, 19, बहुत बढ़िया। फिर से 19 पे आया। अच्छा खासा प्रॉफिट है यार, परसेंटेज वाइज ये। 19%, 19% बहुत अच्छा प्रॉफिट है। क्योंकि 10% का मैं लॉस स्टॉप लॉस लेता हूँ, तो 19 ठीक है। 1:2 रेशियो का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट रेशियो 1:2 हो जाएगा। हालांकि मुझे प्रॉफिट रेशियो 1:3 करना चाहिए। देखते हैं, 1:3 का टारगेट रहेगा। 1:4 तो मैं अच्छा था, और भी अच्छा। 1/5 हो जाए तो प्रॉफिट का बहुत बढ़िया है। हालांकि 1:2 रेशियो है, देखते हैं। 17% पे अब रुका हुआ है ये। तो क्या करना चाहिए? बुक कर लेना चाहिए मुझे, क्योंकि छोटे छोटे ही अमाउंट से मेरा कैपिटल ग्रो हो सकता है। एक बार मैं बड़े का लालच करूँगा तो छोटे भी हाथ से निकल जाते हैं। यही हो रहा है 3 दिन से, एक हफ्ते से यही हो रहा है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सही एंट्री के चक्कर में अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है। मेरा इंडिकेटर कहता है भाई एंटर कर ले, पर मैं हमेशा देखता हूँ परफेक्ट मिल जाए, परफेक्ट मिल जाए। परफेक्ट लेने के चक्कर में ट्रेडी अच्छा ट्रेडर ट्रेड ही हाथ से निकल जाता है, क्या करें। हमें भी तो नहीं पता कि ट्रेड हमारे पक्ष में जाएगा या हमारे को रुलाएगा। जस्ट हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है और अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करना होता है। और लक अच्छा होता है तो कैपिटल डबल हो जाता है, बस। देखते हैं, 18% फिर से आ गया। और
20%, 21%, बहुत बढ़िया। लीड करने के बाद ये 22% तक गया, बहुत बढ़िया। बस हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया मेरा, थिंक हिट हो गया है। और मैं यहाँ से अपना एग्जीक्यूट भी कर देता हूँ। क्योंकि वो स्लिप हो जाता है कभी कभी ऑर्डर, तो नीचे और चले जाता है। तो जस्ट देखते हैं कितने का प्रॉफिट हुआ है। और 18 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 2 रुपये कमीशन हुआ है, सिंपल सा। जब मैंने, ठीक है, और मैंने एंट्री ली थी और 10:45 पे, और मेरा एग्ज़िट हुआ है 10:45 पे, एग्ज़िट हुआ है 11 बजे। तो 18 रुपये का प्रॉफिट है। अब मेरा टोटल PNL हो गया है 350 रुपये का। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे, नेक्स्ट ट्रेड में, और फिर से हम कुछ नया सीखेंगे। हालांकि मैं जानता हूँ आपको नया सीखने को थोड़ा मिल रहा होगा, पर मैं बस, मेरा मेन फोकस यही है कि डिसिप्लिन पे फोकस करना, कंसिस्टेंस रहना, और अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को मेंटेन करना। स्टॉप लॉस को तो खासकर मेंटेन करना, और ट्रेड से ना डरना। तो यही अभी मेरा मेन फोकस रहेगा। और मेरा सबसे बेस्ट मेन फोकस ये भी रहेगा कि अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, जस्ट सरवाइव करना, ठीक है। तो ये भी रहेगा। तो नेक्स्ट डेट में हम फिर से मिलेंगे। अभी के लिए बाय।